फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपने लेथ मशीन का नाम तो सुना ही होगा। यदि आप मैकेनिकल ट्रेड लाइक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल ट्रेड से बिलोंग करते हैं और अगर आप अभी टेक्निकल एग्ज़ाम की यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं है जहां पर आपको लेथ मशीन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कट ऑफ पर लेकर आते हैं। तो लेथ मशीन के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेथ पार्ट एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास आगे आने वाले वीडियो जल्द ही पहुंच जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये लेथ मशीन है। लेथ मशीन के विभिन्न पार्टों को यहाँ दर्शाया गया है। आगे हम क्वेश्चंस की मदद से सारे सॉल्व करेंगे। ये हमें भी लेथ मशीन के पार्टों के नाम दिखाए गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, यानी भाग एक्स का नाम क्या है। यहाँ आपको एक डायग्राम दे दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो दिखाया गया है हमें एरिया एक्स से जो चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं अपने विकल्प। हमारा विकल्प कहता है ऑप्शन ए लीड स्क्रू, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ बेड, ऑप्शन सी मैक्सिमम डायामीटर, ऑप्शन डी लेंथ बिटवीन सेंटर। तो दोस्तों, हमें जो विकल्प दिए गए हैं उसके बारे में अगर हमें पता हो तो हम उसके बारे में हमें जानकारी हो तो सही विकल्प का हम आसानी से चयन कर सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं इनके बारे में। जैसा कि लीड स्क्रू दिखाया गया है हमें ऑप्शन ए में। लीड स्क्रू क्या होता है आखिर? तो दोस्तों, ये जो है कार्बन स्टील की एक थ्रेडेड रॉड होती है जिस पर एक्मी चूड़ियाँ कटी होती है। लीड स्क्रू लेथ मशीन के सामने वाले भाग में फिट रहता है। 2 TPI वाले थ्रेड लीड स्क्रू भारी कार्य के लिए, 4 से 6 TPI वाले मध्यम कार्यों के लिए और 8 TPI वाले हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो दोस्तों लीड स्क्रू का मुख्य कार्य होता है ना, वो विभिन्न आकार की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चूड़ियाँ काटने के लिए काम में लाया जाता है। तो यहाँ से अब एक क्वेश्चंस और निकल के आता है आपको क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चंस पेपर में, कि लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड कटी होती है। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, लीड स्क्रू के बारे में हमें बताना था। क्वेश्चन में हम बताएंगे कि वो जो चिन्हित किया गया है वो एरिया कौन सा है। अभी हमें आगे लेंथ ऑफ बेड के बारे में पूछा गया है, यानी बेड की लंबाई के बारे में। तो बेड की लंबाई से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, लेथ के बेड जो होते हैं वो प्रायः कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा कि लेथ के बेड किस धातु से बनाए जाते हैं या किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि लेथ के जो बेड होते हैं वो प्रायः कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और जब कभी हमें लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन देना होता है तो हमें बेड की लंबाई का जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बेड की लंबाई 1800 mm इत्यादि। तो हम ये लेंथ ऑफ बेड के बारे में जाना। अभी मैक्सिमम डायामीटर क्या होगा? जो भी अधिकतम डायामीटर हमारे लेथ मशीन का होगा वही मैक्सिमम डाया हम बताएंगे। फिर आगे लेंथ बिटवीन सेंटर के बारे में पूछा गया है, तो हमारा लेंथ बिटवीन सेंटर के बारे में हम बताएंगे कि लेथ के विवरण में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों सेंटरों के बीच में अधिक से अधिक कितना लंबा जॉब हम बांध सकते हैं या कितना लंबा जॉब उसमें बांधा जा सकता है। तो जैसे दोनों सेंटरों के बीच की दूरी बराबर 1000 mm अगर हम स्पेसिफिकेशन देना होता है तो हमें ऐसा प्रॉपरली स्पेसिफाई करना होता है। तो हमारा ऑप्शन था कि इस एरिया को क्या कहेंगे, तो हमें जो एरिया दिखाया गया था वो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, यानी पहले का करेक्ट आंसर
बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ बेड की लंबाई को यहाँ हमें बताया गया है। हम अगला क्वेश्चन, ये हमें जैसे कि हमने देखा कि ये लीड स्क्रू था थ्रेडेड रॉड वाला, इसमें एकमी थ्रेड कटी होती है ना। और ये जैसा कि हमने बताया कि ये लीड स्क्रू है और ये नीचे वाला फीड रॉड कहलाती है। अभी ये मशीन में फिटेड है और ये सामने वाले भाग में फिटेड होती है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, यानी भाग एक्स का नाम क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या किया गया है, दूसरी जगह एक्स लिख कर दे दिया गया है और पूछा गया है कि अभी आप बताइए कि इस भाग को आप क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे। तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि आप वास्तव में इसका सही जवाब क्या देंगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है क्या। आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है लीड स्क्रू, बेड की लंबाई, अधिकतम व्यास, केंद्र के बीच की लंबाई। तो हमने इन चारों विकल्पों के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल से समझा है। तो अब हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमें ऑप्शन डी निकल के करेक्ट आ रहा है कि ऑप्शन डी, यानी लेंथ बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच की लंबाई को ही हम यहाँ स्पेसिफाई या इंगित करेंगे। तो हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेंथ बिटवीन सेंटर। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक पार्ट दे दिया गया है, एक डायग्राम दे दिया गया है हमें लेथ मशीन का, और बताया गया है कि इस एक्स से चिन्हित भाग को आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये डायग्राम में अब इस हमें भाग का नाम बताना है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहता है ऑप्शन। ऑप्शन कह रहा है फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट लीवर, लीड स्क्रू लीवर। तो दोस्तों फीड शाफ्ट, यहाँ एक शब्द निकल के आ रहा है फीड शाफ्ट, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। फीड शाफ्ट को हम अगर डेफिनेशन देना चाहें उसकी, तो क्या देंगे कि ये भी किस चीज़ का बना होता है, निकल स्टील का एक लंबी रॉड होती है जिसकी पूरी लंबाई में कीवेज कटे होते हैं। इस जो दोस्तों फीड शाफ्ट होती है ना, उसकी पूरी ही लंबाई में क्या होता है, कीवेज कटे होते हैं और ये लीड स्क्रू के ऊपर या नीचे उसके पैरेलल में फिट की हुई होती है। ये जो रहेगा आपको लीड स्क्रू के ऊपर या नीचे मिलेगा देखने को, और ये हमेशा पैरेलल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एप्रॉन में लगे ये बर्म से होकर गुजरता है और इसका प्रयोग हम कैरेज व क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करने के लिए करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम फीड शाफ्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, फीड शाफ्ट का यूज़ क्यों करते हैं। तो हम फीड शाफ्ट का यूज़ किस लिए करते हैं, कैरेज और क्रॉस स्लाइड को अगर हमें ऑटोमेटिक फीड देना होता है तो हम फीड शाफ्ट का यूज़ करते हैं। लीड स्क्रू के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि कहाँ यूज़ होता है। फिर फीड शाफ्ट लीवर, फीड शाफ्ट को चलाने के लिए, गति देने के लिए उसमें क्या होता है, लीवर लगा होता है, उसी को हम फीड शाफ्ट लीवर कहते हैं। इसी प्रकार लीड स्क्रू को चलाने के लिए लीड स्क्रू लीवर होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वो कहलाएगा फीड शाफ्ट लीवर। हमारा अगला क्वेश्चन, अभी देखो हमने जैसा कि बताया कि यहाँ फीड रॉड है, फीड शाफ्ट है, इसकी पूरी लंबाई में कीवे कटा हुआ है, ये हमारे लीड स्क्रू के पैरेलल में देखने को मिलेगा, और ये जो है हमारा मतलब मशीन के सामने वाले भाग में होगा, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, यानी भाग एक्स का नाम क्या है। आपको एक पार्ट दे दिया गया है, अभी उस एक्स की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया है। वो बोल रहा है कि पहले ये पूछा था, अब इसको बताओ कि आप इसको क्या कहते हो। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में दिया गया है फीड शाफ्ट,
लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट लीवर, लीड स्क्रू लीवर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी लीड स्क्रू लीवर। हमने पिछले क्वेश्चन में जो देखा था वो फीड शाफ्ट लीवर था, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमें लीड स्क्रू लीवर के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लीड स्क्रू लीवर। अब हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है कि विच गियर यूनिट द फीड चार्ट इज फिक्स्ड ऑन द कास्टिंग। किस गियर यूनिट में फीडिंग चार्ट कास्टिंग पर तय किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फिक्स्ड स्टड गियर, चेंज गियर यूनिट, टम्बलर गियर यूनिट, क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो हम बात करेंगे विच गियर यूनिट द फीड चार्ट इज फिक्स्ड ऑन द कास्टिंग की, कि किस गियर यूनिट में फीडिंग चार्ट कास्टिंग पर तय किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, इसके अलग अलग ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फिक्स्ड स्टड गियर, चेंज गियर यूनिट, टम्बलर गियर यूनिट, क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा क्विक चेंज गियर बॉक्स, है ना। 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक चेंज गियर बॉक्स। लेकिन हमको एक यहाँ सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने वाला शब्द दिखाई दे रहा है, टम्बलर गियर यूनिट। इसके बारे में हम यहाँ आपको जानकारी देंगे कि टम्बलर गियर यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों टम्बलर गियर यूनिट जो होता है, टम्बलर गियर मैकेनिज़्म का यूज़ हम लीड स्क्रू और फीड रॉड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? लीड स्क्रू और फीड रॉड के डायरेक्शन को जब कभी हमें चेंज करना होता है तो हम टम्बलर गियर मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ इसका ये है कि जब स्पिंडल गियर से पावर को फिक्स्ड स्टेट गियर तक पहुंचाना होता है तो भी हम टम्बलर गियर यूनिट का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था टम्बलर गियर यूनिट वाला, और इससे भी क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक चेंज गियर बॉक्स क्या होता है देखते हैं। तो ये जो होता है क्विक चेंज गियर बॉक्स क्लस्टर यानी संघ या समूह या एक गुच्छा होता है गियरों का, जो शीघ्र ही गियर रेशियो को चेंज करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी गियर रेशियो को रैपिड चेंज करने की अलाउ करता है। ये होता है क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये जैसा कि हमने बताया कि आपको गियर अपना टम्बलर गियर के बारे में, ये जो 2 गियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये टम्बलर गियर हैं। उसके नीचे स्टड गियर बताया गया है, फिर उसके नीचे वाला आइडलर गियर है, तो सबसे ऊपर वाला स्पिंडल गियर है। तो ये गियरों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ये जो 2 गियर दिखाई दे रहे हैं मेन, ये टम्बलर गियर्स हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर मार्क्ड एक्स। गियर इज एक्स का नाम क्या है। आपको एक गियर दिखाई दिया है या पूछा गया है, आपको बताना है कि वो कौन सा गियर है। आपको ये डायग्राम दिया गया है। अब देखते हैं हम ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए स्टड गियर, ऑप्शन बी स्पिंडल गियर, ऑप्शन सी टम्बलर गियर यूनिट, ऑप्शन डी क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि कौन सा गियर था, वो हमारा सबसे ऊपर जो गियर लगा हुआ था वो स्पिंडल गियर था, और हमें सबसे ऊपर का गियर ही पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो निकल के आएगा बी यानी स्पिंडल गियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाउ मच द एंड कटिंग एज एंगल ऑफ लेथ टूल्स। खराद उपकरण का अंत काटने का कोण कितना है, यानी एंड कटिंग एज एंगल कितना है लेथ मशीन के टूल्स का। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा
कि जब कभी लेथ मशीन के टूल का कटिंग एज एंगल आपको बताना हो तो वो 30 डिग्री होता है, और हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द नोज और एज एंगल ऑफ लेथ टूल? खराद उपकरण के नोज या किनारे कोण क्या होगा? इसका इंग्लिश क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द नोज और एज एंगल ऑफ लेथ टूल। लेथ टूल का नोज या एज एंगल क्या होगा? तो दोस्तों हमें ऑप्शन में दिया गया है 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी हमेशा लेथ टूल के नोज एंगल या एज एंगल 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, यानी भाग एक्स का नाम आपको पूछा गया है। यहाँ 4 पार्टों दिखाए गए हैं अलग अलग, लेकिन आपको एक का नाम ये बताना है कि वो क्या है। ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कहता है। टूल पोस्ट, उपकरण कॉलम, या टॉप स्लाइड यानी शीर्ष स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, स्विवल बेस या स्विवेबल आधार। तो आपको बताना है कि वो जो दिखाया गया था वो क्या था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 9वें नंबर का। 9वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा टॉप स्लाइड। जो हमें उपकरण में दिखाया गया है वो टॉप स्लाइड है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टॉप स्लाइड दिखाई गई है। ये हमारी लेथ मशीन है, इसमें हमें आपको बताना है कि ये जो टूल पोस्ट है, कंपाउंड रेस्ट है, क्रॉस स्लाइड है ना। टूल पोस्ट के इधर ये एरिया में ये जो कैरेज है, इसी में आपको जो है हमारा टॉप स्लाइड देखने को मिल जाएगा। हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पार्ट एक्स, यानी भाग एक्स क्या है। तो दोस्तों एक हमें लेथ मशीन यहाँ दे दी गई है, और इसमें हमें ये पूछा गया है कि आप बताइए कि इस भाग को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हेड स्टॉक, लीड स्क्रू, टेल स्टॉक, क्रॉस स्लाइड। तो आप इस भाग को क्या नाम देंगे? तो दोस्तों बेसिकली इतना सभी जानते हैं कि इसका हम हेड स्टॉक कहते हैं, और इस प्रकार हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी हेड स्टॉक। 10वें का ए हेड स्टॉक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। विच गियर इज फिटेड टू द मेन स्पिंडल एंड आउटसाइड द हेड स्टॉक कास्टिंग? मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए कौन सा गियर लगाया जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। स्पिंडल गियर, टम्बलर गियर, फिक्स्ड स्टड गियर या चेंज गियर यूनिट। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए कौन सा गियर का आप इस्तेमाल करोगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्पिंडल गियर हम लगाते हैं जब कभी हमें मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग करना हो, तो हम स्पिंडल गियर को उसमें लगाते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। हमारा 12वां नंबर कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर यूनिट ऑफ द लेथ विच कंसिस्ट ऑफ 3 गियर्स ईच हैविंग सेम नंबर ऑफ टीथ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि खराद की गियर इकाई का क्या नाम है जिसमें 3 गियर होते हैं जिनमें से प्रत्येक में समान दांत होते हैं। तो हमारा 12वां नंबर में हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। स्पिंडल गियर, फिक्स्ड स्टड गियर, चेंज गियर यूनिट, टम्बलर गियर यूनिट। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी टम्बलर गियर यूनिट एक ऐसी गियर यूनिट होती है जिसमें 3 गियर होते हैं और प्रत्येक में ही समान दांत होते हैं। तो हमारा 12वां का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
13वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच गियर यूनिट इन अ लेथ इज आल्सो कॉल्ड अस रिवर्सिंग गियर यूनिट। एक खराद में किस गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है? एक लेथ मशीन में ऐसी कौन सी यूनिट होती है जिसको आप रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारा ऑप्शन कहता है स्पिंडल गियर, ऑप्शन बी फिक्स्ड स्टेट गियर, ऑप्शन सी चेंज गियर यूनिट, ऑप्शन डी टम्बलर गियर यूनिट। तो हमारा 13वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा टम्बलर गियर यूनिट। यानी एक लेथ मशीन में एक गियर यूनिट होती है, वो टम्बलर गियर यूनिट होती है, उसको हम रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं। तो टम्बलर गियर यूनिट का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है। 13वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गियर गेट्स द ड्राइव फ्रॉम द लेथ मैन स्पिंडल गियर थ्रू द टम्बलर गियर। टम्बलर गियर के माध्यम से खराद मुख्य स्पिंडल गियर से किस गियर को ड्राइव मिलती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए कि टम्बलर गियर के माध्यम से, मतलब आप टम्बलर गियर के माध्यम से उसका यूज़ कर रहे हैं और लेथ मशीन के मैन स्पिंडल गियर से किस गियर को ड्राइव मिलती है। आपको बताना है कि टम्बलर गियर के माध्यम से और जो मैन स्पिंडल गियर है उसके माध्यम से आप किस गियर को ड्राइव देते हैं। ऑप्शन ए स्पिंडल गियर, ऑप्शन बी फिक्स्ड स्टेट गियर, ऑप्शन सी चेंज गियर यूनिट, ऑप्शन डी टम्बलर गियर यूनिट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी फिक्स्ड स्टेट गियर के माध्यम से आप टम्बलर गियर और मुख्य स्पिंडल गियर को ड्राइव देते हैं। 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फिक्स्ड स्टेट गियर। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट सेट ऑफ गियर्स इन अवेलेबल इन अ लेथ फॉर द पर्पस ऑफ फीड चेंजिंग एज एन एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई के रूप में बदलने के लिए फीड में गियर में उपलब्ध गियर का क्या सेट है? आपको पूछा गया है कि जब कभी आपको एक अतिरिक्त इकाई के रूप में बदलना हो फीड में, तो गियर में जो उपलब्ध सेट होता है उस सेट का नाम क्या है या गियर का क्या सेट है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्पिंडल गियर, फिक्स्ड स्टेट गियर, चेंज गियर यूनिट, टम्बलर गियर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर का हो जाएगा, यानी चेंज गियर यूनिट हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम फीड में गियर में उपलब्ध होता है ना। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चेंज गियर यूनिट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ फीड मैकेनिज्म ऑफ अ लेथ प्रोवाइड्स डिफरेंट फीड रेट्स कैन बी गिवन टू द टूल। एक खराद के फीड तंत्र की कौन सी इकाई उपकरण को अलग अलग फीड दर प्रदान कर सकती है? मतलब आप एक लेथ मशीन है, उसका जो फीड मैकेनिज्म है उसमें कौन सी इकाई होती है जो उपकरण को अलग अलग फीड रेट प्रदान करेगी? एप्रन मैकेनिज्म, चेंज गियर यूनिट, टम्बलर गियर यूनिट, क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो आपको 16 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब कभी आपको फीड को चेंज करना है या फीड रेशो को बदलना है तो आप क्या करेंगे? क्विक चेंज गियर बॉक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया? डी हो गया। लेकिन यहाँ आपको एक एप्रॉन वर्ड दिखाई दे रहा है। ये भी एप्रॉन के बारे में क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होता है। आइए जान लेते हैं एप्रॉन के बारे में। तो ये क्या होता है? ये खोखले बॉक्स के ढलवा लोहे का बना होता है जो बेड के सामने वाले भाग पर सैडल के नीचे फिट किया जाता है। कैरेज के दाएं बाएं तथा इस पर
लगी क्रॉस स्लाइड को हैंड या ऑटोमेटिक चाल प्रदान करने के लिए इस पर बहुत से हैंडल व लीवर, कैरेज हैंड व्हील, फील्ड एडजस्टिंग लीवर, थ्रेडिंग लीवर व थ्रेड चेंजिंग डायल आदि लगाए जाते हैं। इन लीवर्स का संबंध एप्रॉन बॉक्स में लगी बहुत सी गरारियां, वर्म अथवा वर्म व्हील, स्पिल्ट, हाफ नट व फ्रिक्शन क्लच आदि होता है। इसके बीच में से फीड रॉड और लीड स्क्रू गुजरता है। स्पिल्ट हाफ नट को लीड स्क्रू के साथ एंगेज करके हम चूड़ियाँ काटने का काम करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि एप्रॉन मैकेनिज्म वास्तव में क्या होता है। तो हमारा 16वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है ऑप्शन डी यानी क्विक चेंज गियर बॉक्स। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स यानी भाग एक्स का नाम आपको बताना था कि इस भाग में आप क्या कहेंगे इस भाग को। तो देखिए एक डायग्राम दिया है आपको, फिर यहाँ से आपको एक्स जो लाइन चिन्हित की गई है एक्स के द्वारा